फुटपाथ पे पड़ा था वो भूख से मरा था, कपड़ा उठा के देखा तो बात ये लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इन पंक्तियों को समर्पित करते हुए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस पर जय हिंद। इन 4 पंक्तियों में भारत का वास्तविक चेहरा है, भारत का सच है। एक और जहां एक गरीब व्यक्ति की बेबसी है, लाचारी है, भूखमरी है, तो दूसरी ओर उस गरीब की देश के प्रति देशभक्ति की भी भावना है। आज हम मुख्य रूप से आप लोगों को राष्ट्रीय झंडा तिरंगा के बारे में थोड़ा सा इसका परिचय देने का प्रयास करूंगा। तिरंगे झंडे को सबसे पहली बार अगस्त 1907 ईस्वी में भारत की एक स्वतंत्रता सेनानी महिला थी जिसका नाम भीकाजी कामा था। उसने 1907 में जर्मनी का एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन के दौरान भारत के झंडे को फहराई थी। झंडे के लिए जो राष्ट्रीय गीत है जिसे हम लोग झंडा गीत कहते हैं, वह श्यामलाल गुप्ता ने 1924 में लिखा था और इसे पहली बार 1925 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू कर रही थी। और आप जानते हैं कि सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। राष्ट्रीय झंडे का जो डिजाइन तैयार किया था वह पिंगली वेंकैया थे जिन्होंने राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन तैयार किया था। तिरंगे झंडे में जो मुख्य पंक्तियां हैं, केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा। केसरिया बल जहाँ बल और शौर्य और शक्ति का प्रतीक है, वही हरा रंग हरियाली और हमारा विकास का प्रतीक है। सफ़ेद रंग जहाँ शांति का सत्य का प्रतीक है, वही बीच का जो चक्र है हमारी प्रगति का प्रतीक होता है। लेकिन भारतीय झंडे के मूल स्वरूप को अगर देखें, जिन्होंने झंडा को बनाया, तो जो केसरिया रंग होता है वह हिंदू संस्कृति का परिचायक है। हरा रंग मुस्लिम धर्म का परिचायक है। सफ़ेद रंग ईसाई धर्म का परिचायक है। बीच का ब्लू रंग, नीला रंग संपूर्ण आकाश का परिचायक है, जो वैष्णव कुटुंबम की भावना को कुटुंबम की भावना से प्रेरित है। बीच का चक्र आप जानते हैं कि वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। चक्र की 24 तीलियां समय का प्रतीक है जो निरंतर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहती है। तो भारतीय झंडा विभिन्न धर्मों का एक अद्भुत और सुंदर मिश्रण है और यही तो भारत की सुंदरता है। लेकिन कभी कभी मन में यह कसक उठती है कि आजकल झंडे के इन 3 रंगों को भी अलग अलग जातियों, अलग अलग संप्रदायों का रंग भी दे दिया गया है। कम से कम राष्ट्रीय झंडे के पवित्रता को तो आप बरकरार रखें। राष्ट्रीय झंडा देश की शान है, यह शहीदों का कफन है, यह किसानों का फेटा है, यह गरीबों की उम्मीद है। तो कृपया अपनी राजनीतिक लाभ उठाने के लिए झंडे के प्रचार के बहाने झंडे के रंगों का इस्तेमाल मत करें। इसकी शुद्धता को रहने दें। कम से कम राष्ट्रीय झंडे के रंगों को जाति, धर्म और संप्रदाय में तो मत बांटें। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस झंडे के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले के प्राचीर से यह कहा था
कि आज आज़ादी का दिन है और आज आज़ादी का दिन मनाते हुए जहां हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा उठ रहा है, वही इस आज़ादी के पाने के लिए जो लोग स्वतंत्रता सेनानी अपने बलिदान दे दिए, जब उनको याद करता हूं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। वैसे स्वतंत्रता सेनानी जो आपके कल के लिए अपने वर्तमान को देश की सेवा में झोंक दिया था, उनके प्रति नमन जरूर बनता है, सलाम जरूर बनता है। और अंत में मैं भगत सिंह को याद करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करना चाहूँगा कि भगत सिंह जैसा युवा फांसी चढ़ने के पहले अपनी माँ को यह कहते रहता है, विदा कर दे हमें माता इसे चढ़ती जवानी में। जय हिंद, जय भगत सिंह, जय भारत।